भक्तिमान था, राम से ज्यादा बुद्धिमान था, लेकिन एक शब्द में मार खा गया, क्या? अहंकार। ये मैं कई जगह रामायण और महाभारत की सीरियल या जो भी सुनता हूँ, और मेरा हमेशा एक ही सोचना रहता है कि आज मैंने क्या सीखा, क्योंकि आज का दिन गया हुआ फिर कभी नहीं आना अपनी जिंदगी में, बराबर। इसलिए सवेरे प्रभु से उठ के प्रार्थना करो, हे प्रभु आज मुझे किसी भी बात का अच्छा ज्ञान देना और कुछ सीखने की भावना। मैं हमेशा यहाँ भी आता हूँ तो अरविंद भाई की ये जो प्रार्थना सुनता हूँ तो मेरा हृदय दिल से काम जाता है। इतना मन में मुझे इस बात का एक आनंद का और सीखने का प्रयास मिलता है। इसीलिए मैं अंधेरी से यहाँ तक आता हूँ। इसका वजह ये है कि इनकी जो अर्चना, जो प्रार्थना और उसके साथ में यहाँ जो भी आता है, तो जो भी वक्ता आते हैं कि आज उस वक्ता से मैंने क्या सीखा, ये मेरी एक मनोमन भावना रहती है। और यहाँ आदमी सीखने की भावना में रखेगा, वो आदमी कभी भी जीवन में किसी भी दौर में दुखी नहीं होगा। ये सत्य बात है। इसीलिए रामायण में मैंने एक ही शब्द में अर्थ पकड़ा, मर्यादा। ऐसे ही भगवत गीता में प्रेम और महाभारत में लड़ाई। ठीक है, लड़ाई थी और वो सिद्धांत की लड़ाई थी, लेकिन फिर भी राम महाभारत को कोई भी घर में ग्रंथ नहीं रखता है, हालांकि उसमें भी कुछ शिक्षा है? तो इसी तरह आप अपने जीवन में ये एक संकल्प ले लो कि आज मैंने क्या सीखा, और जिस दिन ये संकल्प आपका होगा उस दिन आपका जीवन सार्थक है। अब रहा सवाल स्वभाव। ये अपने स्व को जान लो, और जिस इंसान ने अपने स्व को जान लिया वो तीनों लोक में तिर जाता है। आप पूजा पाठ अगरम सगरम कुछ मत करो, सिर्फ अपने आप को जान लो कि मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ और कैसे जाऊंगा, क्या करके जाना है मुझे। हालांकि मैं पिछले 40 साल से व्यवसाय में बिजी रहा। कुछ समय के बाद में बच्चों की जिम्मेदारी आने के बाद मैं थोड़ा सा हल्का हो गया। अब मैं आइडल बैठ नहीं सकता, तो मैं 8 साल से आर्टिकल पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, करता हूँ। इसी बात पे मैंने अभी ये स्वभाव के आर्टिकल में लिखा है, शब्द, जीवन का ये शब्द कितना अनमोल है। शब्द शब्द सब कहे, शब्द शब्द सब कहे, कोई कहे और उसको कोई कहे उसको हाथ पैर नहीं होते। शब्दों के हाथ पैर नहीं होते। एक शब्द वो है जो आपको औषधि का काम करता है, और एक शब्द वो है जो आपको मौत के कगार पे ले जाता है। अब कहते हैं कि जैसे मैंने गुनाह किया और सरकार ने फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन हम और आप अपने व्यवहार में फांसी के तख्ते पे चढ़ते हैं, उसका कोई गुनहगार नहीं है। आज अगर बीवी ने हमको कुछ 2 शब्द कड़वे कह दिए तो हमको दुख होता है, और कभी कभी तो वो बात मन में चुभ जाती है। ऐसे ही बीवी को अगर आप कोई आदमी कह देता है और कोई बात उसको ऐसी चुभ गई, तो या तो बीवी जाती है या आदमी जाता है। और ये इसके पीछे जो अल्पायु में जो आदमी जाते हैं, जहाँ तक मेरा रिसर्च और जानकारी है, वो उसके पीछे कहीं न कहीं कटुभाष है। बाद में वो कैंसर का मरीज बनता है कि उसका मरीज बनता है या उसका मरीज बनता है, लेकिन फंडामेंटली बेसिक कारण कड़वाहट। ये सत्य बात कहता हूँ, कड़वाहट
पायमाल कर देती है। इसलिए प्यारे दोस्तों और प्यारे माताओं को खास करके मेरी विनती है कि अपने जीवन में अगर 1000 का नुकसान हो गया, 100 का नुकसान हुआ या लाख का नुकसान हुआ, भूल जाओ, प्रभु करेगा और वाकई में प्रभु करता है। ये मैंने पहले भी अपने आर्टिकलों में बताया था, जैसे कि आचार विचार आहार में मैंने आर्टिकल में बताया था। उसके बाद मैंने ये आर्टिकल और लिखा कि जीवन क्या है। उसके बाद मैंने एक आर्टिकल और लिखा, पैर को रखो गरम, पेट को रखो नरम, दिमाग को रखो ठंडा। अब दिमाग को ठंडा रखने का मतलब क्या, ये भी बहुत गहरी बात है। इसलिए और अभी मैंने जैसे कि लास्ट वीक भाई अरविंद भाई से बात हुई, बोले मुरारका जी आपका, मैं बोला ठीक है। फिर मेरे दिमाग में मैं कहा ये चौथा आर्टिकल पकड़ूं, क्योंकि पहले बेजिंग, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इसकी मैंने हफ्ते भर पहले से तैयारी करी। स्वभाव के बारे में क्या बोलना, क्या करना, कैसे करना, और इसमें भी आपको मंथन करना पड़ता है, ये कोई बोलना। अब रामायण और महाभारत की चौपड़ियों और लाइनों को तो पढ़ लो और आप बोल दो, लेकिन अपने आप को मंथन करना ये मेरे हिसाब से छोटा काम नहीं है। अब आते हैं कि जन्म, उसके बाद जवानी, उसके बाद बुढ़ापा। अब जन्म में गर्भाशय से लेके भी मैंने पहले बताया था कि गर्भाशय से लेके और 9 महीने तक अगर बच्चे को आप अच्छे संस्कार, अच्छे पौष्टिक आहार और उसके साथ सत्संग। अब कई मेरे एक भाई ने मुझे कहा मुरारका जी हमारे बच्चे पूजा पाठ में या उसमें, मैं बोला आप बचपन में उनको ले गए थे क्या? बोले नहीं, बचपन में तो हम 2-4 की बाकी में और नौकरी में लग गए थे। तो मैंने कहा ये आपकी गलती है। समय निकाल के बच्चों को भी आप अपने भजन कीर्तन सत्संग में ले जाओ। मेरा छोटा वाला लड़का जो आज भाई मेरे विष्णु जी गोयल अच्छी तरह जानते हैं, वो बचपन में मैं उसको गोदी में लेके सब मंदिरों में घूमता था। आज वो भजन सम्राट है, या यूं कहो तो इतने अच्छे भजन गाता है, इतने अच्छे, मतलब फॉरेन भी कभी जा चुका है बिकॉज ऑफ द बचपन संस्कार। ठीक है, पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो भी ऐसे ही ये संस्कार हमको डालने पड़ते हैं। और आजकल की माताएं तो मैं देखता हूँ जवान पीरियड, वो मंदिरों में जाना तो महापाप समझती है। बड़ा दुख होता है मुझे। आदमी तो फिर भी चला जाता है, लेकिन नारियां नहीं जाती। और खास करके जवान लेडियां जो आज के समय की हैं, वो मंदिरों में जाना क्या है, भगवान अपने दिल में है। अरे दिल में है तो फिर क्रोध क्यों करते हो? क्रोध करते टाइम भी भगवान को बोलो। उस टाइम अपन नहीं बोलते। क्रोध आया, दिमाग में तरंगे जाग गई। अगर जिस इंसान ने क्रोध आया और उस समय अगर भगवान का 1 सेकंड भी स्मरण कर लिया, तो मैं कहता हूं 90% आपका क्रोध दब जाएगा। ये सत्य बात है। लेकिन उसके लिए आपको अपने पेशेंस और अपनी आत्मा को जागृत रखना पड़ेगा। मजाक नहीं है ये बात। आज भी मैं अपने घर में सवेरे से लेकर मैं बाथरूम जाता हूँ, वहां से लेकर रात तक सोने तक मैं 200 बार भगवान का नाम ले लेता हूँ। माला मणिया जो करता हूँ वो तो अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं लेता हूँ। हे प्रभु, अच्छी शक्ति, अच्छा हिसाब, अच्छी सोच, तो आपके सब काम सही होंगे। इसमें किसी को पंडित को पूछने की, करने की जरूरत नहीं। जैसे सोच, मैंने इस बात पे मैंने एक कविता भी लिखी, सकारात्मक और नकारात्मक पे, और आप सबको दी भी है मैंने। तो मैं ऐसे सोच, अब अगर बचपन में बच्चों को 9 महीने तक आपने अच्छा आचरण, अच्छी सहनशीलता और अच्छा पौष्टिक आहार दिया, तो वो बच्चा कभी भी जिद्दी, क्रोधी, घमंडी नहीं बनेगा। और इस
उसमें और एक अच्छा, जन्म के बाद 3 साल, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। और 3 तिगाड़ा, काम बिगाड़ा कहते हैं, और मैं कहता हूँ 3 हर जगह मान है। आज एक आम का झाड़ है, 3 साल तक उसको माली सेवा उसकी करता है, खाद देता है, पानी देता है। 4थे साल से वो आम लगने चालू होते हैं, और जब तक आम का झाड़ की आयु पूरी नहीं होती तब तक वो आम देता है। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि हम और आप अपने इतने जागृत इंसान होते हुए भी बांटना सीखते ही, यानी बांटने से बढ़ता है। ये कविता भी लिखी मैं, अगर आप अच्छा, अब अपन क्या है कि मान लो पीछे अपन ने नहीं किया कोई काम, सही काम या गलत काम, लेकिन अगर अभी भी मैं कहता हूँ कि 3 महीने ये नियम बांध लो कि मुझे ये काम करना, तो 4थे महीने से आप रेडी। कोई भी काम, अच्छे से अच्छा काम, अगर 3 महीने, ये 3 का आंकड़ा बड़ा, इसीलिए कहते हैं शंकर भगवान के 3 आंखें थी, और 3 में सृष्टि का निर्माण है और हर चीज का निर्माण है। 3 ऋतुएं हैं, जबकि हमारे हिंदुस्तान में 3 ऋतु है, और वर्ल्ड में और कहीं नहीं है ऐसी। मैं एक जगह जब मॉरिशस गया था तो वहाँ 12 महीना बारिश होती है, आती 10 मिनट, लेकिन 12 महीना आती। ये एक जैसा क्लाइमेट। ऐसे ही और भी मैं 1-2 कंट्री में मैंने देखा है, समझा है। तो जबकि मैं तो हिंदुस्तान को सबसे बड़ा और सबसे सुंदर और सबसे नम्रतावान, ये एक बात और है कि यहाँ हिंदुस्तान में एक बात जो मैंने मार्क करी है कि हर आदमी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा नम्रता में बोलेगा, और उसमें जबकि कोई लड़ाई, बंदूक, छूर छक्का कुछ नहीं चलाया, लेकिन अपनी जवान की नम्रता पे हिंदुस्तान को आजाद कराया। तो ऐसे महर्षि, ऐसे महात्मा, ऐसे पूजनीय। लेकिन एक बात और मैंने अरविंद भाई मार करी कि ऐसे जो संत पुरुष या महामुनि या जो भी होते, उनके आगे पीछे की पीढ़ियां राम राम होती, आगे पीछे की पीढ़ियां राम राम होती। ये मेरे दिमाग में अभी भी क्वेश्चन खड़ा है, और इसका मैं समाधान, इसके पीछे क्या है। सिर्फ मैंने एक ही चीज मार करी, जिस संप्रदाय में धर्म की जड़ चल रही है वो धर्म चल रहा है। बाकी सब संप्रदाय, अब आज महात्मा गांधी जी का पड़पोता या पोता अभी हाल में ही गुजरा, उसको खाने के वादे, हॉस्पिटल के वादे, मतलब कई तरह की समस्याएं होंगी। ये एक मुझे मेरे दिमाग में अभी भी क्वेश्चन खड़ा है कि इसके पीछे राज। फिर मैं कई बार इसका मनन करता हूँ तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि महात्मा गांधी जी ने ठीक है सब कुछ किया, सब कुछ बात, सब कुछ, लेकिन उसके पीछे मैंने उनकी बुक्स करीब 200 पन्ने की बुक पढ़ी थी। महात्मा गांधी जी की वाइफ बड़ी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी। महात्मा गांधी जी, इसीलिए महात्मा गांधी जी कई बार तो फॉरेन रहते थे, और जैसे कि 7 साल अफ्रीका रहे, और इंडिया में भी रहे तो 2 दिन घर पे रहे और 10 दिन बाहर रहे। और उसके पीछे उसमें लिखा है, बुक में मैंने पढ़ा है, बिकॉज ऑफ द धर्म पत्नी वो हमेशा बाहर रहते। यहाँ तक कि जैसे कि महात्मा गांधी जी की बुक में मैंने पढ़ा था कि जो औरत और महात्मा गांधी जी घर में रहते थे तो महात्मा गांधी जी से टॉयलेट और बाथरूम वगैरह तक साफ करवाती थी वो। तो इसका मतलब बड़ा ये है। और उसके बाद उनकी वंश विस्तार में सभी राम राम रहे। तो नारी का कितना बड़ा योग है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है घर का काम करना वैसे दोष नहीं है, लेकिन
नित्य नियम ये काम करना, ठीक है, once a while emergency should be applicable, but don't have it. ऐसे ही कई माताएं हैं जो खाना बनाने में कंजूसी करती हैं, कई जगह मैंने देखा है और समझा है, और खाना बनाने में कंजूसी और बोलने में फटाफट आगे। और खास करके मैं माताओं से मेरी विनती है, मेरी बुरा नहीं लगाना, कि माताएं, और जब अच्छा कई घरों में मैंने देखा, मैं तो कई जगह जाता हूँ आता हूँ, अब तो खैर बंद किया, लेकिन वो बासी रोटी खा लेंगे, बासी सब्जी खा लेंगे, और वो ऐसी छोटी सी प्लेट में लेके और 2 रोटी खा ली और चल राम राम। मैंने कहा इस लेडीज से आप अच्छे स्वभाव की क्या कल्पना कर सकते? ऐसे ही आदमियों के, आदमी अगर पौष्टिक आहार लेता है, पौष्टिक भोजन लेता है, तो आदमी की आयुष लंबी रहती है और 90% वो बीमार होने का चांस उसका नहीं रहता है। अब रहा सवाल, अब जैसे कहेंगे कि बीपी क्यों हो जाती है, शुगर क्यों हो जाती, ये सब बिकॉज ऑफ द हाई टेंशन। इसका 90% सिलसिला हाई टेंशन। अगर आप जो भी भगवान ने दिया है, अपने को अच्छा दिया है, उसको अगर भगवान की प्रसाद मान के अगर आप भोजन करेंगे तो कभी आपको तकलीफ नहीं। अरे उल्टा मेरा अपना विश्वास है कि वो जो भोजन है ना, वो अमृत हो जाएगा। ये लेकिन विश्वास, आस्था पक्की होनी, इसमें कोई आपको संदेह करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही अपनी आवाज अपने खुराक को प्रदर्शित कर देती है। अपनी आवाज, अपना बोलना। अब ये रविंद्र जैन है, या जैसे मैं एक दफा मेरे को याद है कि मैं लता मंगेशकर के पास भी किसी प्रोग्राम के सिलसिले में गया था, तो ये लोग क्या है, इनकी आवाज इतनी सुरीली क्यों है? कभी आपने मनन किया? नहीं। लता मंगेशकर ब्लैक टी पीती है, ग्रीन टी जिसको कहते हैं, और सवेरे तो वो दही का मट्ठा जरूर खा लेती है, पी लेती है या जो भी, लेकिन दिन भर वो ब्लैक टी ही पीती है। दिन में 3 बार 4 बार या कहीं। मैंने जब उनके प्रोग्राम में यहाँ पार्ला इन्वाइट किया था, तो फिर शाम को बोला खाना, मुरारका जी मैं खाना यहाँ सूट नहीं हुआ, और तो बोला अगर इतना ही है, मैं बोला बहन जी कुछ तो लेना पड़ेगा, तो बोले एक काम करो, मेरे को एक ब्लैक टी मंगा दो। मैं बोला उस बात को मैं उस समय तो मार्क नहीं किया, लेकिन बाद में जब मैंने इसका अध्ययन किया, सोचा, तो ब्लैक टी में कोई मिक्सिंग नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई चाय, और गला भी खुल जाता है। और एक्चुअली मैं अरविंद भाई को भी सलाह देता हूँ कि वैसे आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, लेकिन आपका गला थोड़ा भारी है, आप ब्लैक टी ही पिया करो, ठीक है? तो आप तीसरे महीने में मोहम्मद रफी या रविंद्र जैन की आवाज में बोल सकोगे। हमेशा जब भी आपको चाय की इच्छा हो, ब्लैक टी अगर हो सके तो काली मिर्ची, सौंठ या हरी चाय डाल के पिया करो, तो आप 3 महीने, चौथे महीने में आप तैयार हो जाओगे। जबकि इतने आप भजन के सम्राट हो, और जैसा कि कई बार इन्होंने कहा कि मेरे 3000 गाने मेरी ट्यूनिंग में है, तो मैं सुनता हूँ, मुझे आनंद का एहसास होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं मन में ये सोचता हूँ कि इनकी आवाज़ थोड़ी सी भारी है। तो मैं ये सजेशन है, सुझाव है, और तो बाकी सब इसी बात को लेकर अब शरीर को भी आप कैसे स्टेबल कर सकते हैं। जितना आप हल्का भोजन, हल्का हिसाब, क्योंकि 50 के बाद अब हम ढलता शरीर, बताया मैंने, ढलता शरीर, अब ढलते शरीर को जागृत रखना, बस इतना ही अपना काम है, और कोई काम नहीं। और अगर शरीर को जागृत रखा तो
इसमें मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर ये आप 50 के बाद ही जनरल बीमारियों का रोग का पदार्पण होता है, 50 के बाद, जब 40-45 तक तो ठीक है, जवानी के होश में बीमारी आने के चांस कम रहते हैं, लेकिन जब ढलती उम्र होती है तब वो आक्रोश मतलब हावी होती है। और उस हावी होने को दबाने के लिए आप जितना हल्का भोजन, हल्का हिसाब, हल्का आचरण, तो अपने आप ये सब चीज़ों पे कंट्रोल हो जाएगा। इसमें बड़ी, मैं तो कई चीज़ों को, जैसे कि आपकी बातों में बहुत सी, अब आप योगासन, एक्सरसाइज ये भी किया करो, ये कंपलसरी नियम बना लो, सवेरे आधा घंटा योगासन करना, चाहे अगर घर पे करो, चाहे गार्डन में जाओ, या अगर कहीं घर पे जगह की सुविधा है तो आप टेरेस पे चले जाओ, टेरेस में आधा घंटा पौना घंटा आराम से योगासन एक्सरसाइज करो। तो आपको योगासन, एक्सरसाइज और आपका सात्विक आहार, ये आपको अमृत बना देगा। मैं तो बोलता हूँ जवानी से भी ज़्यादा बुढ़ापा सुंदर है और उतना ही निवृत्तमान है। और अब हमारी कोई जरूरत परिवार के लिए नहीं है, तो अब क्या करना, अपने को खा पी के मस्त रहना। क्योंकि आज के दिन मैंने अभी हाल में ये पेपर में पढ़ा था कि चाइना में बड़ी रिमार्केबल बात है, और इस बात पर मेरे को मन में विचार भी आ गया कि मैं चाइना कैसे चक्कर चला के जाके आऊँ, कि चाइना में डॉक्टर, देखो समझने की बात है, चाइना में डॉक्टर जब बीमार होता है, पेशेंट बीमार होता है, तो डॉक्टर को उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है, और स्वस्थ रहने के लिए पेशेंट उसको पैसा देता है। जैसे अपने मेडिक्लेम का रिवाज है, ये तो मेडिक्लेम तो तीसरा पर्पज हो गया, लेकिन वहाँ तो डॉक्टर, अगर मैं बीमार पड़ता हूँ तो जो मेरा फैमिली डॉक्टर है मेरा फ्री में इलाज करेगा, और मैं स्वस्थ हूँ तो हर महीने की किस्त के हिसाब से उसको पैसा देना। तो वहाँ लोग राजी खुशी बीमार ही नहीं पड़ते हैं। और मैंने देखा चाइना के बारे में बहुत बार मैंने कई आर्टिकल पढ़े, वहाँ सब हुस फूस तगड़म सगड़म मोटे चाटे और अच्छा काम करते हैं और अच्छी जनरेशन है, मतलब वो हर तरह से हैप्पी है। लेकिन ये बात मुझे सुन के पढ़ के मुझे बड़ा अचंभा लगा कि डॉक्टर अगर पेशेंट बीमार होता है तो उसका फ्री में इलाज करता है, और पेशेंट स्वस्थ रहता है तो वो उसको मंथली फीस चुकाता है। बोला क्या सुंदर बात है, ये सत्य बात है, मैंने पेपर में पढ़ा है। बाकी तो मैं जैसे अपने इंडिया में कैसे मेडिक्लेम, अरे लेकिन इसमें तो इंडिया में तो इसका गैर उपयोग है, इंडिया में इसका गैर उपयोग है। मेडिक्लेम है यार, खाओ पियो मजा करो, बीमार पड़ेगा तो मेडिक्लेम में पैसा वसूल करेंगे, और डॉक्टर भी ये सोचता है कि साला इसका मेडिक्लेम है, 1000 रुपए की जगह 5000 का बिल बनाता है। मतलब दोनों बाजू से नुकसान वाली बात है, थर्ड आदमी वैसे। और मेरे को तो ये बात चाइना वाली बात सुंदर लगी कि, और इसी बात पे मैंने थोड़ा सा विचार किया कि एक दफा चाइना जाके आऊँ। अच्छा एक बात और है, अगर मैंने एक बात अपने बच्चों को या किसी को कही है या अपने बेटे की बहू से कही है, 2 दिन तो वो चीज़ कल्पना में नहीं आएगी। तीसरे दिन जब उनके सिर पे डंका लगेगा तो बोले दादाजी ने ऐसे कहा था, तब वो दादाजी याद आते हैं। दादाजी इमीडिएट याद नहीं आते हैं, लेकिन दादाजी 3 दिन के बाद जरूर याद आते हैं। इसीलिए इन शब्दों को, और मैं तो आप लोगों से कि अगर आप भी अपने पोते पोतियों या जो भी परिवार के हैं
उनसे हिंदी में, मराठी में, गुजराती में बात करो, उनको अच्छी कहानियाँ सुनाओ, अच्छी बात सुनाओ। ये भी मैंने कई बार मैं पढ़ता हूँ कि इन सब चीज़ों के पीछे अपने विचार रखने में कोई दोष नहीं, क्योंकि विचारों की कल्पना, सकारात्मक सोच बहुत बड़ी है। और सकारात्मक ऊर्जा कब आएगी? जब आपकी हर चीज में सकारात्मक भावना रहे। और भावना कब जागृत होगी? जब आप पौष्टिक सात्विक आहार लें। इसके पीछे भी कारण है, इसमें भी 3 पीढ़ी है। और मैं तो कई बार मैंने अपने रचनाओं में, कहानियों में या कि हर जगह 3 का समावेश है। ऋतु 3 है, धरती के भाग 3 है, संसार में भगवान से बढ़ के कोई नहीं। कोई बोले कि पति है या कोई बोले पत्नी, मैं तो उसको भी नहीं मानता। जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा, करते आपसे वादा, करते आपसे वादा, शरण रहेंगे आपकी, करते आपसे वादा, शरण रहेंगे आपकी। हर जीवन में बन के साथी देना साथ हमारा, हर जीवन में बन के साथी देना साथ हमारा। दुनिया बनाने वाले ये सब है थारी माया। भगवान है जरूर और शक्ति जरूर है, इसको मानने की अपनी शक्ति को सपोर्ट करना तो जरूरी है। सूरज चांद सितारे सब कुछ आपने बनाया, सूरज चांद सितारे सब कुछ आपने बनाया। फंस न जाऊं मोह माया में ऐसा आशीर्वाद देना, फंस न जाऊं मोह माया में ऐसा आशीर्वाद देना। जब से होश संभाला तब से हमने जाना, जब से होश संभाला तब से हमने जाना। आपकी भक्ति ना मिले तो जीवन है व्यर्थ गवाना, आपकी भक्ति ना मिले तो जीवन है व्यर्थ गवाना। राजू इंसान जगत में फिरता मारा मारा, राजू इंसान जगत में फिरता मारा मारा। जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा, करेंगे सेवा हर जीवन में पकड़ो हाथ हमारा, करेंगे सेवा हर जीवन में पकड़ो हाथ हमारा। एक बात आपको इस कविता के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अच्छे उद्योगपति आए चले गए, अच्छे धनवान या अच्छे बॉडी बिल्डर आए चले गए, लेकिन भक्ति की है उनका नाम अमर। भक्ति में मीराबाई, सुदामा, ऐसे कितने ही अपने हिंदुस्तान में हैं जो भक्ति के माध्यम से अमर हो गए। और कोई माध्यम से अमर नहीं हो। मेरे सामने कई करोड़पति गए आए और 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी राम राम हो गई। तो
प्यारे दोस्तों और माताओं से भी खास करके माताओं से मैं अर्चना करता हूँ कि मेरी विनंती है कि जब भी समय मिले घंटे भर घर में कीर्तन करो। ये बहुत सत्य बात बता रहा हूँ, घंटे भर। और खास करके दोपहर को तो माताएं फ्री रहती हैं या जो भी है, सवेरे शाम तो ठीक है, लेकिन मैंने कई घरों में ऐसी नारियों को देखा है जिनके घर में अगर नारी, मैंने एक दफा पीछे बताया भी था कि एक नारी वो दोपहर को 2 से 3, शाम को उनके कंपाउंड में एक छोटा मंदिर था और 2 से 3 या 3 से 4 डेली कीर्तन करती थी। और फिर 2-4 लेडीज जैसे अरविंद भाई यहाँ जमा करके हर शनिवार को सबको एक बड़ा, मैं इनको हृदय से, आत्मा से और तहे दिल से इनको आशीर्वाद, या आशीर्वाद तो क्या, लेकिन ये इतना बड़ा आज 100 आदमियों को यहाँ संचालन करते हैं, ये बड़े पुण्य के भागी के शाली है। ये भी एक बड़ा पुण्य भाग्यशाली, ये हर कोई को नहीं मिलता। और मैं तो इस बात से इनको फिर मैंने कहा नमन करता हूँ। इसी तरह आप लोग ऐसे, मेरी माता जी अभी 6 महीने पहले गुजरी, उनका नियम था वो रोज दोपहर को घर में ही अपने बेडरूम में बैठे बैठे, अगर मैं रहता था तो मैं उनके साथ भजन कीर्तन करता था, और वो मैं नहीं रहता था तो वो अकेले 1 घंटे भजन कीर्तन, 1.5 घंटे 2 घंटे करती थी और लास्ट तक वो कभी बीमार नहीं। हालांकि जिस दिन उनका शरीर देह लोग पधारा उस दिन भी मैं 12 बजे से 2 बजे तक माँ के साथ कीर्तन किया। और फिर मैंने माँ को कहा कि माँ, डॉक्टर ने बोला आप क्या डॉक्टर को बुलाएगा, इस बात से मैं ठीक है, संसार में आना है जाना है, ये सब कुछ साथ होगा, लेकिन इस बात का मुझे अति प्राउड है कि वो घंटे भर कीर्तन, और उसी की बदौलत जो कुछ भी हूँ मैं आज उसी के बदौलत। तो इसीलिए आप लोगों से भी खास करके विनंती है कि आप अगर कोई नहीं मिले तो अकेले ही आप 1 घंटे बैठ के भजन कीर्तन करो। और मैं तो कहता हूँ कि सोसाइटी में कहीं भी 2 दरी बिछा के, और वहाँ ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है, और जैसे जैसे आप जमा करने लगोगे तो एक काफला बन जाएगा। जैसे कि शनिवार तो अरविंद भाई का फिक्स है, लेकिन बाकी के 6 दिन आप ये करो तो आपको खुद को आत्मा से और तहे दिल से ये एहसास होगा कि, और वैसे भी मैं कहता हूँ कि प्रभु से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है। चाहे आप राम जी को मानो, कृष्ण को मानो, चाहे किसी को भी मानो। इसी वाणी के साथ मैं आज का विश्राम लेता हूँ।